संस्कार अच्छे थे तो परमात्मा आपको आपत्ति आने पर मदद करता था। ये करता था वो कबीर परमेश्वर ही। और हम ये सोचते थे कि मैं श्री कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ऐसा लाभ दे दिया। परमात्मा ने इस चीज़ की कोई चिंता नहीं। वो ये चाहते थे कि आस्था बनी रहे इनकी भगवान में। वो चाहे पत्थर की मूर्ति पूज कर भी अपनी आस्था बना रहे, इससे मुझे लाभ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहेंगे। इस समय तक इस भक्ति को और आपको दोनों को आस्था बनाए हुए यूं का यूं रखना था। अब जैसे गुरु नानक देव जी ने भंडारे शुरू किए, पहले तो उनके अपनी खेती से वो स्वयं अपना भंडारा अपने घर से ही करते थे। जितने भी 100-200 पहले भगत थोड़े ही आते थे नानक साहब के पास, तो वो अपने ही घर से सबको भंडारा भोजन करवाते थे। फिर धीरे धीरे ज्ञान देते थे कि भाई भक्ति करनी चाहिए, भक्ति और धर्म करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए। भूखा भोजन देते हैं पहुँचेंगे प्रमाण, धर्म तो दसका नहीं दसका तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्मपोख। फिर धीरे धीरे अनुयायियों को समझ में आने लगा कि हे प्रभु कुछ हमारा भी पुण्यदान हो, हम तो आपका ही खा रहे हैं सारा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने परमात्मा, अब नानक साहब जी चाहते थे कि यदि आज मैं कह दूंगा तुम घर का आटा लाइयो घी लाइयो, एक नहीं आओगा। और नानक साहब जी अपने घर से उनका भंडारा शुरू कर दिया। फिर ज्ञान दिया, भगवान का विधान बताया तो उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने स्वयं दान करना शुरू किया, भंडारे शुरू किया। अपने ही पैसे ला ला कर दान, कोई आटा लाता, कोई घी लाता, कोई गुड़ शक्कर ले आता। परमात्मा नानक साहब जी चाहते थे कि इनमें कुछ आस्था बने, फिर ये भंडारे शुरू करवा दिए उन्होंने। ये 5 यज्ञ होती है, इसमें एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो ये 5 यज्ञ शुरू करवा दी नानक देव जी ने। अब इन यज्ञों से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब इनसे क्या हुआ, फिर आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। पहले ऐसे सत्संग करते थे, गुरु निर्धारित कर लिए, बाद में नानक साहब जी के जाने के बाद उत्तराधिकारी बना दिए। तो उनके आदेश अनुसार वो वहाँ सब भगत कुछ लेके जाता था, कुछ लेके जाता था। फिर सामूहिक भंडारे शुरू कर दिए। तो इस तरह ये उनको उनका पुण्य होने लगा। परमात्मा की वाणी के सुनने से भी लाभ होता है, यज्ञ होती है, हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार नानक साहब जी ने वो मंत्र तो दिया नहीं, यानी वो इंजेक्शन तो लाए नहीं, लेकिन ग्लूकोज जारी करवा दिया। उस ग्लूकोज के यानी यज्ञों से आपको कुछ तो पिछले संस्कार परमात्मा की वाणी से आपको क्या हुआ, मनुष्य जीवन मिलते हुए आगे। और 600 वर्ष पहले परमात्मा आपको बैटरी चार्ज कर गए थे। 600 वर्ष पहले जब आए थे परमात्मा ने ये 5 नाम दिए थे, 5 ओनली, ये सतनाम नहीं। उसमें केवल कुछ एक अधिकारियों को, जैसे आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय गरीबदास साहब जी, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय गीसादास साहब जी, आदरणीय मुलुखदास साहब जी और आदरणीय धर्मदास साहब जी, इनको तो ये मंत्र पूरे दिए थे इन्होंने, सतनाम तक। और तीसरा मंत्र भी इनको दिया था, लेकिन इनको आदेश दे दिया था कि आप किसी को ये अभी रहस्य खोलना नहीं। तो इन्होंने जो परमात्मा की भक्ति की, तो साधनाएं की, इनको मना कर दिया था कि ये किसी को आगे दान नाम नहीं देना। तो उससे क्या हुआ कि उस समय इन 5 नाम के जापते, उसमें परमात्मा के 64 राक्षस हो गए थे। उसमें ये 5 नाम कौन से दिए थे, निरंकार ओंकार नहीं है, जो आप जी को अब कंप्लीट मंत्र दिया जाता है 7 मंत्र का, 7 नाम का। इसमें बीच के जो 5 नाम है ये केवल दान करते थे पहले परमात्मा। और इन 5 नामों से हमें बहुत लाभ मिलता है। इनसे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। संसारिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अब जो कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा, फिर ये मंत्र आपको सहयोग देंगे उस मोक्ष मार्ग में। ये कंप्लीट आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब जो उद्देश्य चल रहा है वो बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने
सिख समाज को इस यथार्थ मंत्र से वंचित किस लिए रखा कि उनको पता था अब ये ना तो मुक्ति प्राप्त कर सकते, क्योंकि 12 वर्ष तक नानक साहब ने संघर्ष किया, सब ने विरोध शुरू कर दिया, पंडित नारे चंगर गए, मुसलमान अलग से विरोधी हो गए। तो परमात्मा ने कहा अब ये ना छेड़ो इनको, आप अपनी भक्ति करो और जो भी तूने देखा है आपने वो एफिडेविट लिख दे। उन अपनी वाणी लिख दी, सारी वाणी लिखकर वो छोड़ गए। आज उनकी वाणी हमारे लिए एफिडेविट का काम करती है कि कबीर इस गो ढक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के, और 24 पृष्ठ पे लिखा है फाई सूरत मनुख की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता भार ये धानक रूप करतार। तो उसमें अब 5 नाम दिया करते थे, ये जो आपको दिए जाते हैं ये है वो मंत्र। अब वेदों में दिखाऊंगा आपको। परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। वेदों में सांकेतिक नाम है, ऐसे ही 5 नाम भी वो परमात्मा देता है। वो परमात्मा 7 नाम भी देता है। वो परमात्मा 3 नाम का मूल मंत्र भी देता है, और अलग से वो फिर उन 2 मंत्र दे करके वो तीसरे मंत्र का वो तीसरा नाम भी प्रदान करता है। यानी ये वेदों में भी लिखा है, लेकिन वेद परमात्मा की ही महिमा के हैं, लेकिन वो मंत्र कौन से हैं? वो 5वें वेद में थे, वो काल ने नष्ट कर दिए। उसको देने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं। अब तो उस समय से सिख समाज के अंदर एक गुरु नियुक्त किया जाता था, और उसके बाद उसके आज्ञा अनुसार भंडारे करते थे, बस और कुछ नहीं। वाणी का पाठ करते थे, वाणी बोलते थे उसमें सत्संग के अंदर, और महापुरुष का अनुवाद करके सुनाते थे, और भंडारे होते थे भक्तों को। तो इस प्रकार फिर आगे चल के 5 नाम भी बंद हो गए थे। 5 नाम तो केवल कबीर परमेश्वर जी के जब 64 लाख शेष हुए थे, उन 64 लाख शेषों को दिया था 5 नाम। और उससे फिर आप जी अभी तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। कुछ पिछले संस्कार जन्म जन्मांतरों के पुण्यात्मा हैं, उनका भी मनुष्य जीवन और साथ में भक्ति की आस्था आज तक आपकी बनी हुई है। तो जिस कारण से मालिक को पता था कि कलयुग के मध्य में, अब कलयुग का मध्य समझो ये, यानी अब से प्राइम टाइम है ये भक्ति का, और इसी में काल ने निरे एजेंट छोड़ रखे हैं। जहाँ डला उठा के देखे उड़े संत पावे, और सैकड़ों हजारों की संख्या में उसके शेष पावे, और कह का किसी को पता नहीं, सब मूर्ख बना रहे बोली आत्माओं को। तो इस समय तक आप जी को लाना था, भक्ति में आस्था बनाए रखनी थी। और सिख समाज को ये मंत्र इसलिए नहीं दिया कि जैसे ये राधा स्वामी पंथ सबसे पहले कबीर जी की वाणी को आधार मानता है, जो अपने प्रमाण वो दे रहे हैं अपने समर्थन में, और दूसरे नंबर पर गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है। और यदि ये मंत्र उनमें होता तो ये मंत्र ये देना शुरू कर देते। अधिकारी ये है नहीं, क्योंकि तो काल के दूत है, इनका गुरु शटार्ट से ही गुरु नहीं है। इनके जो गुरु जी थे शिवदयाल जी, जिनसे ये कहते हैं राधा स्वामी पंथ चला, उसका कोई गुरु नहीं। और यहाँ भगवान ने आकर के खुद भी गुरु बनाए, मर्यादा बनाए रखने के लिए। गुरु नानक देव जी के भी गुरु थे, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए उनको, और उन्होंने उस नाम दिया, उनको शिष्य बनाया। और फिर गुरु नानक जी ने भी कहा कि मुझे सतगुरु मिल गया, दीक्षा दी नहीं, मुझे सतगुरु मिले, मुझे दीक्षा दी नहीं। और सिख समाज कहता गुरु नानक जी का कोई गुरु नहीं था। तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है जिनको ऐसी वाणी बोलते हैं वो। तो कहने का भाव ये है, नानक साहिब जी ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया, और उस समुद्र की घटना को इसलिए मुख से बोल कर बोला, नहीं तो सांस से सिमरन है इसका, किसी को पता भी नहीं लगे, जान के बोला कि अब इसको झटका लगेगा तो पूरा आने वाले अनुयायी इस मंत्र के निकट नहीं जाएंगे और इसका नामो निशान खत्म कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। और समय आने पर फिर ये जो उस समय लीला की थी नानक साहिब ने, अब ये प्रमाणित हो गया कि नानक साहिब भी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे, 2 अक्षर का। और नानक साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे।
अब संकेत करके कि वो पूरा गुरु होगा जो 2 अक्षर के मंत्र को बता देगा। पुण्यात्माओं सत्कर मान लेना, इस दास को सन 1988 में मंत्र प्राप्त हुआ था। उस समय यही मंत्र था जो आज गुरु नानक देव जी ने बताया, और वही दास को मिला। और फिर 1994 में दास को आदेश हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से कि उपदेश शुरू कर दे, नाम दिया कर तू। उस दिन से आज तक यही मंत्र दास देता आ रहा है। और हमने नहीं देखा था गुरु ग्रंथ साहिब को तो हमने बहुत बाद में देखा है, उसमें भी ये मंत्र नहीं है कंप्लीट, जगह जगह पर है, अलग अलग लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं निर्णायक प्राण संगलीक में लिखा मिला, वो भी बाद में देखी थी हमने। और वेदों के अंदर भी बाद में ही देखा है परमात्मा की महिमा को। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो हमें प्राप्त हुआ था और जो परमात्मा ने स्वयं आकर प्रदान किया उन महापुरुषों को, वही जाप हम कर रहे थे, तो उससे ही मोक्ष होगा। और उसको इसलिए छुपाना कंपलसरी था, नहीं तो नकली भी ये नाम देते पाते। और ये काल के दूत हैं, क्योंकि इनको आदेश नाम देने का नहीं है। तो फिर आज हम डिफरेंस कैसे करते, भिन्नता कैसे बताते असली और नकली की। अब ये मंत्र है सतनाम, ये 2 अक्षर का, इसको सतनाम कहते हैं, ये 2 अक्षर का मंत्र है। और तीसरा मंत्र अलग है जो सार नाम है, ओम और तत् समझो ये है, और सत फिर भी भिन्न है। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, कबीर परमेश्वर कहते हैं, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। किसी भी सदग्रंथ में, गीता वेद पुराणों में, कहीं कुरान और बाइबल में कहीं भी ये सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको, ये कबीर वाणी में मिलेगा। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए, वो अभी तक नहीं खोला था। अब इस दास पे कृपा की है परमात्मा ने, वो सार शब्द भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आदेश परमात्मा का इसी समय होना था, क्योंकि इससे पहले हम अशिक्षित थे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उससे पहले हमारे यहाँ शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। 1951 में दास का जन्म हुआ, दास को भेजा परमात्मा ने, और उसके बाद एकदम शिक्षा का विस्फोट हो गया। आज बच्चा बच्चा शिक्षित है, और यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि इसने हमें बेईमान बना दिया। संसारिक सुविधाओं के उपलब्ध करने के लिए भाई बहन का भी आदर करना भूल गए, माता पिता का भी सत्कार रहा नहीं। लेकिन इससे एक लाभ बहुत गजब का है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पहचान और समझ सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण संभव है। इसलिए परमात्मा ने ये आज तक नहीं दिया ये बखेड़ा। सतयुग से लेकर और द्वापर तक आप देख लो, जनता को इस आग में नहीं जलने दिया। शिक्षा वाली में एक वर्ग था विशेष, वो केवल सदग्रंथों को पढ़ने के लिए शिक्षित होते थे, और नहीं तो इसमें चातुरता ज़्यादा आती है, बेईमाना गणा छाता है। आप किसी ऑफिस में जाकर देख लो, आग लगी पड़ी है, कोई सीधा मुँह बात नहीं करे, पैसे बिना जिक्र नहीं है, और एक बार कुछ कहेगा दूसरी बार कुछ झूठ बोलेगा, सारे दिन कर्म फोड़ा अपने हुए। और फिर उनके घर में जाकर देख लेना कि केकर टूट रहे हैं। एक व्यक्ति आया यहाँ पर के, उसके 2 लड़के दोनों अपाहिज, और काफ़ी दिनों के बाद उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे नौकरी करता हूँ और ऐसे करता हूँ, हमारा तरह कर्म फोड़ दिए। तूने तो अपना भट्ठा बैठा लिया, बकवाद करनी बंद कर देना। बोला जी नहीं, जिस दिन से नाम लिया मैंने छोड़ दी सारी रिश्वत लेनी। और देखा उसके कैर टूट रहा उसके घर पे। तो अपने आत्माओं जैसे कर का जहर का रंगोरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंगोरी हो। इस जहर ने कौन खाओगा फिर? जब ज्ञान होगा दास चाहता है आपको इतना शाना बना दूं कि आपको विष दिखाई दे, ये जो क्रियाएं तुम कर रहे हो जिससे बड़े चाव के साथ और निर्भय होकर करते हो। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि किस चीज से मोक्ष होगा, वो मंत्र है सतनाम। और सतनाम है 2 अक्षर का। हरिदास स्वामी वाला सतनाम का बेराना, वो सतनाम किधर खान का है पीण का, ले थोड़ी सी रिहर्सल करा देता उनकी। अब ये राधा स्वामी वाले श्रद्धालु क्या कहते हैं कि हमारे गुरुआ दा ज्ञान वेदों और गीता तो ऊपर का है, और अपने वेदों और गीता की कोई आवश्यकता नहीं, और हम तो त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं, नीचे की हमने आवश्यकता नहीं।
पुण्यात्माओं, तिरकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तिरकुटी ये समझो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इंसान जब जाता है, पहले उसका पासपोर्ट होता है, उद्देश्य होता है कि इस देश में जाना, पासपोर्ट बन चुका होता है, रास्ते की किराए की टिकट भी उसकी बन चुकी होती है, और वो टिकट और पासपोर्ट बनाने से पहले उसने क्या क्या करना पड़ता है, उस देश का नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सभी अधिकारियों से जा कर उसने वहाँ का क्लियरेंस चिट लेनी पड़ती है, तब वो एयरपोर्ट पर जा सकता है और विदेश जा सकता है। अब हमारे शरीर के अंदर जो है, ये हमारा शरीर है, इसके अंदर हमारे आत्मा है, जीव है, और इसके बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर की तरफ कमल बने हुए हैं। जहाँ ये खत्म होती है रीढ़ की हड्डी नीचे गुदा के पास, इससे 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ मूल कमल है, गणेश जी का वास है, और उससे ऊपर 2 उंगल ऊपर सावित्री ब्रह्मा जी का वास है। एक अधिष्ठान चक्र बोलते हैं उसको, यानी स्वाधिष्ठान, स्वाद चक्र लिखा अग्र संतों ने। उससे फिर नाभि, जो सुंडी है हमारी, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ में एक नाभि कमल है, विष्णु और लक्ष्मी जी का उस पर आधिपत्य है। और हृदय कमल, ये हृदय हार्ट नहीं, हृदय माने बीच का, यानी दोनों सतनों के बीच में, यहाँ पर बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर, तो वहाँ एक 16 कमल की पत्तियों का, यानी वो एक चक्र है, इसमें शिव और पार्वती का स्थान है। फिर यहाँ कंठ कमल में, यहाँ नहीं, इसके सामने बैक में, यहाँ पर जहाँ से रीढ़ हड्डी की हड्डी थोड़ा सा बैंड होती है, ये 12 पंखड़ियों का कमल है। यहाँ पर इसका शिव और पार्वती का 12 पंखड़ियों का है, और दुर्गा का जो है वो 16 पंखड़ियों का एक कमल जैसे आकार की आंतड़ी सी बनी है, कमल के पत्तों के आकार की। तो ऐसे इन प्रधानों के ऑफिस कार्यालय है हमारे शरीर में। आत्मा चलेगी जब हृदय कमल से, हृदय कमल में इसका भी वास है, क्योंकि एक स्थान पर हर तरह की व्यवस्था होती है। तो ऐसा पूरे ब्रह्मांड का चित्र, जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन, उसमें चैनल लगे हैं, ऐसे शरीर में चैनल है। उस चैनल में कार्यक्रम, जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो होता कहीं और है, कार्यक्रम दृष्टिगोचर होता है यहाँ पर। ऐसे ये है। तो हमने जब यहाँ से चलेंगे तो मूल कमल से स्टार्ट होगा हमारा नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना। तो हम ये आपको मंत्र देते हैं, इनसे यहाँ का ऋण जो इन प्रधानों का आपका सब समाप्त हुआ मिलेगा, और आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट बना बनाया तैयार पाओगे इनके पास। और फिर आओगे आप तिरकुटी पर, वहाँ पर इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप की कमाई आपके काम आवेगी। इनके पास अक्षर तो एक भी कोई ना, 5 काल के। और बात करें तिरकुटी पर जान की, इन तिरकुटी तो ऐसी बना रखी जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो, कोई पहुंच जा, पैदल जाओ चाहे रिक्शा में बैठ के। बालकों का खेल नहीं है वहां तिरकुटी तक पहुंचना। और इस मंत्र से और इस परमात्मा की शरण से ये बिल्कुल आसान है वहां जाना। और इनका ज्ञान दिखाते हैं जो वेदों से भी ऊपर का ज्ञान बताते हैं। देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित। ये है सारवचन वार्तिक। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में 16वां संस्करण छपा इसका। और ये इसके प्रिंटेड इन इंडिया बाय लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, इतने का ये भूमिका है इनकी। यहाँ पर इस भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक आजूर स्वामी जी, यानी शिवदयाल जी के महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में, ओहो आज 1911 हो गया, आज 2011 है, 109 वर्ष हो गए इस अज्ञान को पढ़ते पढ़ते। 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी गुरुमुख प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है, और अभी इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है।
1902 में तो पंजाबी में छपा और उससे पहले की छिपी हुई थी और उससे फिर ये हिंदी में बनाई गई। अब कौन थे वो परम धनी जिसने इस पुस्तक में वचन बोले हैं? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। देखा, अगर इनके ये हाथ लग जाते तो ये मंत्र भी देते पाते। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफ़ी संगति की थी। जो ये लेखक है इस पुस्तक का, शिवदयाल जी, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले के वचन सुन रखे थे। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये प्रमाण तले गुरु नानक साहिब की वाणी के। राप डले डोए हठ योग करा, 17 वर्ष तक सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। और सन 1961 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ये और आगे फिर गंध फैलाया इन्होंने। अब इसके देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, इसी पुस्तक में चल रहे हैं हम। खुलासा हजूर उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। अब शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लग गए हैं। वचन यहाँ से शुरू होता है, ये जगत नासवान है, ये दफा, ये गीता जैसे श्लोक है इनके, ये मंत्र संख्या। दफा 1 में क्या लिखा है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। अब सतनाम को मुकाम माने स्थान बताया, सतनाम को, और राधा स्वामी को भी सतनाम बताया है। अब तीसरे में क्या लिखा वचन में? जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली को चले। ये नो कहूँ नवीन नवीन डले डोए थे, नहीं, ये यहाँ गलत बोल रहे हैं। अच्छा चलो, फिर कोई बिरला संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर, ये कहें सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। यहाँ सतनाम मंजिल है, यहाँ सतनाम मंजिल और पीछे मुकाम। मंजिल कहो, मुकाम कहो, स्थान कहो, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हम। अब वचन नंबर 4 इनका देखो, 15 पृष्ठ पे। ये है सारवचन वार्तिक भाग 1 पढ़ रहे हम। इसके 4 वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। मुकाम कहो, स्थान कहो, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है। राधा स्वामी भी कहते हैं सच्चे साहब का है, सतपुरुष का, और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 मुकाम, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम को ये स्थान बताते आ रहे हैं। ये देखो पीछे, यहाँ तीसरे वचन में क्या कहा है कि सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में पहुंचे, सतनाम स्थान हुआ। और एक वचन में देखो, काम इतना है इंसान यानी अपनी सूरत को यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम। मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम।